गाइस वेलकम बैक। फाइनली ईवी सेल्स रिपोर्ट अक्टूबर 2023 आ चुकी है। इस बार का जो सेल्स रिपोर्ट है काफी ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। ऐसी कंपनी जो टॉप 3 में होती है वो थोड़ी सी नीचे आ चुकी है और ऐसी कंपनी ने उछाल मारा है कि मैं क्या ही बोलूं। एक एक करके बात करते हैं कि टॉप 10 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां रिलाई करती है और इस बार की लिस्ट थोड़ी सी अलग है पिछले महीने कंपेयर में। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, 2022 के अक्टूबर महीने से इस बार 7% का डाउनफॉल देखा गया इन टर्म्स ऑफ सेल, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले महीने से इस बार की जो सेल है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस बार फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो बहुत लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया और इसी कारण से इस बार के सेल्स रिपोर्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द 10th पोजीशन। तो यहाँ पे जॉय ई बाइक, हाँ इस कंपनी ने टॉप 10 लिस्ट में फाइनली दस्तक दे दी है। आज तक मैंने इस कंपनी का नाम नहीं सुना था टॉप 10 लिस्ट में, अब इस बार ये कंपनी आ चुकी है और इन्होंने सेल किया अक्टूबर महीने में 864 यूनिट। 9th पोजीशन में है इलेक्ट्रिक्स। हाँ ये कंपनी भी टॉप 10 लिस्ट में आ चुकी है, जिसके बारे में हमने अभी तक सुना नहीं है। और ओकया कंपनी की भी सेल्स ड्रॉप हो चुके हैं और दूसरी कंपनियों के भी सेल्स ड्रॉप हो चुके हैं। रिवॉर्ड कंपनी के भी जो सेल्स है वो भी ड्रॉप हो चुके हैं, जो बाइक बनाती है RV400। इस बार जो इलेक्ट्रिक्स कंपनी है उन्होंने सेल किया है 1036 यूनिट अक्टूबर मंथ में। अब बात करते हैं 8th पोजीशन की, तो यहाँ पे है बिगॉस कंपनी। बिगॉस काफी समय से ना टॉप 10 लिस्ट में घूम रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन 7, 8, 9 पोजीशन में हमेशा बिगॉस कंपनी रहता ही रहता है। और इस बार इन्होंने सेल किया है 1147 यूनिट। 7th पोजीशन पे है ओकिनावा कंपनी। वैसे ये कंपनी किसी जमाने में नंबर 1, नंबर 2 पे हमेशा होल्ड करती थी, लेकिन अगेन जब से इनके ऊपर क्लैशेस हुए हैं, इनके ऊपर जो सब्सिडी का जो बोझ पड़ा है, क्योंकि सब्सिडी इनको नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, तो वैसे में इन कंपनियों की जो सेल्स है वो काफी कम हो चुकी है। प्राइस कितना ही कम रखेंगे तो इनके प्राइस के हिसाब से गाड़ी उतनी परफॉर्म नहीं कर रही है और इनके सेल्स रिपोर्ट हमेशा डाउन ही जा रहे हैं। तो 7th पोजीशन में ओकिनावा है और इन्होंने सेल किया है लगभग 1430 यूनिट। 6th पोजीशन में है हीरो मोटोकॉर्प और वी कैन कॉल इट एज वीडा, क्योंकि वो एक सब्सिडरी ब्रांड है हीरो मोटोकॉर्प की। इन्होंने अक्टूबर महीने में सेल किया है 1889 यूनिट। ये कंपनी पिछले 3 महीने से बोल सकते हो टॉप 10 लिस्ट में नहीं थी, पिछले 2 महीने से अब ये टॉप 10 लिस्ट में आना स्टार्ट हो चुकी है और अच्छे खासे सेल्स भी हो रहे हैं। जब से इन्होंने अपनी गाड़ियों को Amazon और फ्लिपकार्ट में लिस्टेड किया तब से इनकी गाड़ियां बाहर के लोग भी ज्यादा परचेस कर रहे हैं, जहां पे इनके शोरूम्स नहीं है वहां पे भी लोग परचेस कर पा रहे हैं और अच्छे खासी ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं Amazon और फ्लिपकार्ट में। तो ऐसे में इनकी गाड़ियां थोड़ी डिमांडिंग बनती जा रही है, क्योंकि कम प्राइस में ठीक ठाक गाड़ी मिल जा रही है और प्लस रिमूवेबल बैटरी है, जो कि हमको प्रीमियम कैटेगरी की कोई भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। तो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है गाड़ी और इसी कारण से लोग इन गाड़ियों को ज्यादा देखते हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट की, तो 5th पोजीशन में है ग्रेवियंस कंपनी और वी कैन कॉल इट एज एम्पियर कंपनी, जिन्होंने रिसेंटली अक्टूबर मंथ में सेल किया है लगभग 4050 गाड़ियां और इनके सेल्स इतनी है टॉप 5 लिस्ट में ये रहती है हमेशा से नहीं बोल सकते, लेकिन 6-7 महीने से ये टॉप 5 लिस्ट में है ही है और ठीक ठाक इनकी गाड़ियां सेल हो जाती है। अब बात करते हैं 4th लिस्ट में और यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिल रहा है। लास्ट मंथ यहाँ पे बजाज कंपनी थी और इस बार आ चुकी है एथर कंपनी। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एथर कंपनी अपनी गाड़ियों में अगर वेराइटीज प्रोवाइड नहीं करेगी तो यहाँ पे दूसरी कंपनी आगे निकल जाएगी और बजाज कंपनी जो कि कम प्राइस में वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रही है, यानी कि एक हाई क्वालिटी की गाड़ी जिसमें मेटल बॉडी मिलती है और प्राइस कम है एथर से, वो गाड़ी लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रेदर एथर। तो यस, यहाँ पे बजाज कंपनी आगे निकल चुकी है और एथर पीछे आ चुकी है। तो एथर इसी कारण से 2 गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर। इन्होंने इस बार सेल किया एथर कंपनी ने अक्टूबर मंथ में लगभग 8113 यूनिट। 3rd पोजीशन में बजाज कंपनी, जो कि किसी जमाने में नीचे से 8th, 9th या 7th पोजीशन में होती थी, राइट नाउ इन 3rd पोजीशन। क्या गियर अप किया इस कंपनी ने भाई। देख सकते हो कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम करते हैं तो गाड़ी की डिमांड कितनी बढ़ जाती है। थोड़ा सा कम किया कंपनी ने और क्या धड़ल्ले से इनकी गाड़ियां सेल हो रही है। इन्होंने सेल किया है 8519 यूनिट, लगभग 400 गाड़ियां ज्यादा सेल की है एथर कंपनी से। 2nd पोजीशन में ऑब्वियसली टीवीएस कंपनी है और टीवीएस कंपनी ने भी हमेशा से अच्छा खासा सेल किया है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां है, बेस मॉडल और एस मॉडल, और क्या सेल कर रहे हैं भाई साहब, क्या डिमांडिंग गाड़ी है इसकी। अगर मैं 10 से 15 गाड़ी की बात करूं तो उसमें एक ओला होती है तो एक टीवीएस की इलेक्ट्रिक स्कूटर भी होती है, तो समझ सकते हैं कि टीवीएस की गाड़ियां भी क्या सेल हो रही है। तो इन्होंने अक्टूबर मंथ में सेल किया है 15,729 यूनिट। भाई साहब बहुत गाड़ियां सेल हो रही है। 1st पोजीशन ऑब्वियसली बात है ओला कंपनी। तो ओला कंपनी ने ऑलरेडी ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि 30% से ज्यादा इनकी गाड़ियां सेल हुई है अक्टूबर महीने में और वो चीज इनके सेल्स रिपोर्ट में देखने को मिलता है। 22,500
165 गाड़ियां इन्होंने सेल की है पूरे भारत में अक्टूबर मंथ में। और इस महीने का जो सेल्स है काफी बेहतर देखने को मिला पिछले महीने कंपेयर में। आप लोग बताना आपको ये सेल्स रिपोर्ट कैसा लगा। और कल ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो आज मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी कहाँ रिलाई करती है, कहाँ पे किस गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बाय बाय।